हाँ, नमस्कार। दुनिया में बहुत कम लोग होते जो आपका भला चाहते हैं, आपको सही राह दिखा सकते हैं, यह सही राह दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमारे माँ बाप आते, भाई बहन आते, जो आपको सही राह दिखा रहे या सही राह समझा रहे। उन लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ताकि अपनी उन चीजों को अपने जीवन में उतार के आप आगे बढ़ सको, तरक्की कर सको। और उन बातों को सुनोगे तो आपका जीवन बहुत जल्दी ग्रो करेगा। साथियों, इसलिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है जो आपको जरूर समझना चाहिए। इन चीजों को सुनकर बहुत बहुत भला होगा आपका। इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। लगभग मैंने वैसे 5 बिजनेस आइडिया मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो गांव में रह के आप बिजनेस कर सकते हो। अपने गांव में रह के लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपया कम से कम बता रहा हूं दोस्तों। और दोनों तरीके बताऊंगा दोस्तों। चाहे तो आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफलाइन तरीके से आप अपने गांव, कस्बे, शहर में हर जगह कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे बेचना है वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाएंगे कैसे, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। प्रोडक्ट कैसे लेना है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और सच में बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। एक चीज जरूर समझ लो, जो आपका लुक होता है ना, जो आपका पर्सनैलिटी कोड होता है, वो बिजनेस मॉडल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका बिजनेस जो मॉडल होता है उसमें अहम भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सनैलिटी कोड, आपका लुक और बोलने चालने का स्टाइल। तो मैं 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। पांच बिजनेस जो गांव और शहर के अंदर दौड़ेंगे भाई। गांव में दौड़ेंगे, ये गांव में दौड़ेंगे दोस्तों। और इतना शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, गांव में रहकर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। एक हर व्यक्ति, क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। हो सकता है कोई ना कोई एक बिजनेस शुरू करके आप कुछ महीने बाद आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हमारे देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहने वाले लोगों की आय का स्रोत खेती, पशुपालन ही रहा है। लेकिन अब कई ग्रामीण भाइयों की शिकायत हमारे पास आती है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, खेती और पशुपालन करके उनका घर नहीं चल पा रहा है, अच्छी तरह से प्रोफेशनल लाइफ नहीं जी पा रहे। देखिए, जो मैं आपको 5 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप गांव में बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ ताकत है, तो भाई ये 5 बिजनेस में जो बता रहा हूं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ का जरिया आपका बन सकता है। और इन कामों को हाथ आजमा कर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, करना आपको पड़ेगा, मेरा काम होता है सिर्फ आपको समझाना। और बड़ी बात ये, मान लीजिए अगर आपका ये बिजनेस नहीं चलता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, और बहुत 100% ये बिजनेस चलना ही चलना है। बट मैं सारी डिटेल बताऊंगा, हर बिजनेस की पूरा सोर्स बताऊंगा कैसे। आशंका बहुत कम होती है कि इस बिजनेस के फेल होने की, नुकसान होने की। खासकर गांव के लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज की बात करूंगा जिनका डिमांड आने वाले दिनों में कभी कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप गांव में बिजनेस करने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट की बात करूंगा। साथियों, जो सबसे ज्यादा गांव में चलने वाली चीज होती है, नंबर 1 होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक दुकान, इलेक्ट्रिक शॉप बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक दुकान का बिजनेस, इलेक्ट्रिक दुकान होती है जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रिक का सामान मिलता है। इलेक्ट्रिक दुकान का बिजनेस, ये जो दुकान है गांव में बहुत ज्यादा रन करती है, और इलेक्ट्रिक दुकान खोलने का बिजनेस बहुत अच्छा विकल्प है। खासकर आप इलेक्ट्रिक सामान की अच्छी जानकारी रखते हो तो आप दुकान में विभिन्न प्रकार का सामान बेच सकते हो। जैसे कि बल्ब होता है, जो गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पंखे, बल्ब, पंखे, तार, स्विच, सॉकेट, अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे बहुत सारी चीजें होती है। इन्वर्टर भी होता है, स्टेबलाइजर भी होता है जो एसी के लिए यूज किया जाता है, छोटे घरेलू उपकरण भी होते हैं, मिक्सर भी होता है, मिक्सी वगैरह। इनकी डिमांड गांव में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथियों, आज के टाइम में हवाई पंखे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हवाई का मतलब जो छत वाले पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, इस तरह का बिजनेस आप गाँव में 100% चलने वाला है, क्योंकि गांव में गर्मी के सीजन में एसी हो गई, इन चीजों को आप धीरे धीरे खोल के आप अच्छा खासा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो बटन दिख रहा है, इस तरह के आप छोटे मोटे खटके जो आप अपनी भाषा में बोलते हैं, इस तरह का स्विच आप रख सकते हो, जो ये कभी खराब होने वाला आइटम नहीं है। घरों में जो स्विच काफी बार खराब हो जाते हैं और कभी बल्ब खराब हो जाता है, गर्मियों में सभी के यहाँ कूलर की याद आ जाती है, आप भी जानते होंगे। इसके साथ ही अपनी पानी की फिटिंग का सामान भी आप रख सकते हो, जैसे पाइप
नल है, टंकी है, इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन गांव में बढ़ती जा रही है और ये चीजें कभी खराब होने वाली नहीं है, ये चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपका ये बिजनेस नहीं चलता है तो वापस इस सामान को आप जमा कर देते हो, 100 रुपए का सामान करते हो तो 90% आपका वापिस हो जाएगा। 90% में बहुत कम चांस होता है कि ये चले नहीं, बाकी 100% चलता है और ऐसा बिजनेस गांव में बहुत तेज गति से चलता है। बस चलाने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। आपका व्यवहार कैसा है, आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो, बातचीत कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दुकान वगैरह की लोकेशन सही होनी चाहिए, किस लोकेशन पे आप दुकान डालते हो वगैरह वगैरह कैसी है, इसका आइडियाज आपको अच्छा होना चाहिए और इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सब चीज का मेन्यू आता है इलेक्ट्रिक सामान का। तो देखिए, आपके पास बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सकते हो ये चाय बेच के करोड़पति बन सकते हो, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। चाय तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन डोली चाय वाला का एक अलग ही अंदाजा आप देख सकते हो, जो करोड़ों रुपए चाय बेच के कमा रहा है। इस वजह से डोली चाय वाला चाय बेचकर करोड़पति बन गया। दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है काम कैसे करता है। जब एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी करोड़ों रुपए छाप सकती है, क्या आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते हो? बिल्कुल कमा सकते हो भाई। जब एक माचिस की सीख होती है, माचिस की तिल्ली, माचिस बनाने वाली कंपनी भी करोड़ों रुपए छाप सकती है। 1 रुपए का पाउच नवरत्न तेल जिसका ऐड अमिताभ बच्चन करता है, वो भी करोड़ों रुपए छाप सकता है। तो क्यों आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते हो? साथियों, अब दूसरे बिजनेस की बात करूंगा, मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा, सीधे मुद्दे की। साथियों, जो दूसरा बिजनेस जो गांव में बहुत ज्यादा चलता है, हर व्यक्ति जानता है, ये हर घर की जरूरत होती है, वो होती है ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप या फिर किराने की दुकान आप बोल सकते हो इसे। किराना का जो भी सामान होता है, ग्रोसरी शॉप। दोस्तों, गांव के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है इस प्रोडक्ट की। आप जानते हो, ग्रोसरी शॉप या किसी भी जगह आप सुपरमार्केट डाल सकते हो, 99 स्टोर भी डाल सकते हो। फिर भी किसी न किसी आप सुपरमार्केट से आटा खरीदने की बजाय सीधे बहुत सारे गेहूं पिसवाकर आटा का उपयोग में लाते हैं। रोटी बनाने के अलावा गाय भैंस अन्य पशुओं के लिए खिलाने के लिए चूनी चोकर होती है, चक्की होती है या फिर खड़ वगैरह होती है, ऐसे सामान भी आप रख सकते हो। ध्यान से समझना, गाय भैंस पशुओं को खिलाने के ये आइटम होते हैं और आप जानते हो ये चक्की पर ही पिसते हैं। चक्की, आटे चक्की का व्यापार करने के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको एक मशीन लगानी है और कनेक्शन होना चाहिए और आप इसको भी कर सकते हो। ग्रोसरी सामान में खाने पीने का सामान रख सकते हो। आप खाने पीने के विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं, आप चीनी ले लो, प्लस में सब्जी का भी आप रख सकते हो। छोटे लेवल से मतलब ग्रोसरी जो रोज काम आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, ऐसा आप एक काम करो जो गांव के अंदर दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड होती जाती है। बहुत अच्छा बिजनेस है। यदि इसमें आपको नॉलेज है तो आप एक बार किस्मत जरूर आजमा सकते हो। बस इसमें व्यापार चालू करो और का अच्छी कमाई शुरू हो सकती है। हालांकि आजकल आप जानते हो कि जो तेल वगैरह की मिल की ट्रैक्टर वाले भी आते हैं, जो ट्रैक्टर पे चक्कियां लगाकर भी पीसते हैं, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचते। लेकिन जो आटा चक्की का व्यापार होता है जो अच्छा होता है, ये भी चल सकता है और आपका ग्रोसरी शॉप का बिजनेस बहुत अच्छा गांव में रन करेगा। साथियों, अब तीसरे बिजनेस की ओर हम दौड़ लगाते हैं। ध्यान से समझो, तीसरा बिजनेस है हमारा केक का बिजनेस। केक का बिजनेस, ये केक का बिजनेस आप जानते होंगे। केक जो हर बर्थडे पार्टी में मनाया जाता है, हर शादी प्रोग्राम होता है या कोई फंक्शन पार्टी होती है या मैरिज एनिवर्सरी होती है, वहां पर इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। ये बिजनेस आइडिया की बात करो तो गांव में केक बनाने का शानदार बिजनेस आप लेके चल सकते हो, तरीका आप चला सकते हो। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा गांव में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी का जन्मदिन होता रहता है या फिर चौथे दिन एनिवर्सरी का जमाना आता है। एनिवर्सरी ईयरली साल में एक बार होते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, इंस्टा पर 500 फॉलोवर होते केक मंगवा के लेते हैं। भाई सच बताऊं तो आजकल जो महिला है व्हाट्सएप का स्टेटस चल रही है, भीड़ चाल है, आप जानते हो, अपना ली है आज की टाइम की। यानी कि वो ऐसा कर रही है कि भाई बहुत सारे लोग, ध्यान से समझना, खैर जो भी इस बिजनेस को करेगा, मैं ये डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप अच्छा खासा इससे पैसा कमा सकते हो। आपको बता दो, प्रति केक माना कि आपका, ध्यान से समझना, जो 200 रुपए का आपका केक बनता है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का खर्चा आता है, इसको आप 1000 रुपए में सेल कर सकते हो। आप सोचो इतना ज्यादा प्रॉफिट है। 200 से लेके 1000 के बीच में आप केक बनवा सकते हो। बड़ा लेवल से कर रहे हो तो 1500 को ले लो। इसमें कम से कम ज्यादा बने तो 50-60% आपका मार्जिन होता है। लेकिन मोटा मोटी आपको बताओ, अगर महीने में आप कम से कम 50 केक बना के भी 25-30 हजार रुपया अर्न कर सकते हो। महीने में 50 केक बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बेच सकते हो। क्योंकि आजकल दिखावे की दुनिया भाई, हर टाइप में दिखावा चलता है। तो ये पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत शानदार बिजनेस आइडिया जो मैं चौथा बिजनेस आइडिया बता रहा हूं। चौथा बिजनेस आइडिया है जैसे बकरी का पालन। बकरी का पालन ये एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे लोग इससे भाई साहब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप सपने में नहीं सोच सकते, 20 लाख 30 लाख रुपए कमा रहे हैं।
एक छोटा सा लगता है आपको, पहले ऐसा लगता है कि अनपढ़ गवारों को काम होता है, लेकिन आज के टाइम बड़े बड़े लिखे बड़े बड़े बकरी का फार्मिंग कर रहे हैं, बकरे का फार्मिंग का बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, सालाना 50 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आप बकरी पालन से लाखों रुपए कमा सकते हो। देखिए सबसे बड़ी जानकारी आपको, वेस्टर्न कंट्रीज है वहां के लोग बकरी पालन करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, जैसे कि फ्रांस है, नीदरलैंड है, ग्रीस है, इटली में बकरी पालन बहुत ज्यादा आम है, नॉर्मल सी चीज है। हालांकि वहां पर वैज्ञानिक तौर पे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इसके साथ ही वहां की जो सरकार होती है पशुपालकों के लिए खूब सहायता देती है, सब्सिडी वगैरह भी देती है। वहां के लिए नई नई योजनाएं सरकार लेके आती रहती है। वहां के जैसे पशुपालकों के लिए वहां की सरकार सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज सभी तरह की देती है, जिसकी वजह से बकरी पालने वालों को, किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। और वहां के जो आंकड़े बताते हैं भाई साहब, वहां कम से कम, नॉर्मल सी बता रहा हूं, 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ CR, 1.5 करोड़, ध्यान से समझना, 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपया सालाना इस बकरी पालन से करते हैं। जिनके पास टोटल बकरियां होती है 100 से लेकर 300 बकरियां ओनली, यूरोप साइड की बात बता रहा हूं, इतनी इनकम होती है। अर्थात 100 से 300 के बीच बकरियों से कम 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम होती है। आप सोचिए, जो बकरी पालन से लाखों रुपए कमा रहे साथियों, लेकिन पशुपालक इतने रुपए नहीं कमा सकते क्योंकि उनको पूरा संपूर्ण नॉलेज नहीं होता। क्योंकि एक तो सरकार उतनी सुविधा हमारे देश के अंदर नहीं दे पाती, पशुपालक भी उतने जागरूक नहीं होते। बकरियां कई बीमारियों और परजीवी संक्रमणों से, प्रति संवेदनशील बीमारियां जैसे काफी बार आ जाती है बकरियों के अंदर और उनसे मौत हो जाती है। तो बकरा पालन करते, बकरी पालन करते, वो लोग डर जाते हैं। पशुपालकों को नुकसान होता है तो बकरियों की चोरी होने का भी डर होता है बहुत सारे गाँव में, खासकर अगर उनके पास उचित व्यवस्था, फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भारत में बकरियां कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कभी कभी बहुत सारी बीमारियों से बकरियां मर जाती है। इसलिए किसान भाई बहुत कम इस चीज का रिस्क लेना चाहते हैं। बकरी पालन में साफ सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गंदगी से बकरियों के अंदर बीमारियों फैलने का खतरा रहता है। और बीमारियों, जानते हो, बीमारी एक बार लगती है तो उसका समय पर उपचार नहीं होता, इलाज नहीं होता, फिर दिक्कत हो जाती है। बकरियों को समय समय पर देखभाल करना, उनके लिए प्रबंधन, मेहनत बहुत जरूरी होता है। सभी के लिए आसान नहीं है, वरना सभी बकरी पालकर करोड़पति बन जाते हैं। आप जानते हो, ये काम उन पशुपालकों के लिए है जिनको इसकी जानकारी है, नॉलेज है, जो पहले से इस काम को कर रहे हैं, जिनका बकरी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी है। वो लोग इस काम को करके महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं साथियों। अच्छा, इसके अलावा आपको गांव में बहुत सारे और भी बिजनेस होते हैं। मैं नेक्स्ट 5वें बिजनेस की ओर बताऊंगा। 5वां बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि गांव में कार्ड प्रिंटिंग होता है, ध्यान से समझना। बहुत सारे बिजनेस होते हैं गांव में, जैसे कार्ड प्रिंटिंग होता है, इसके साथ साथ शादियों को स्टेज सजाना होता है। ध्यान से समझना, बहुत सारी पार्टी होती है और सजावट का सामान आप रख सकते हो। इस बिजनेस से भी आप कमाई अच्छी खासी कर सकते हो। और दोस्तों आप जानते हो, वैसे इसके अलावा गांव के अंदर पानी फिल्टर वाला काम होता है, फिल्टर पानी का काम भी आप कर सकते हो। आजकल लोग गाड़ियों से घर घर तक पानी पहुंचाते हैं, ये बिजनेस भी काफी अच्छा चलता है गांव में। कुछ बिजनेस आइडिया जो आप गांव में कर सकते हो और शहर में भी कर सकते हो, इनमें नुकसान होने की कम संभावना होती है और आप इस बिजनेस आइडिया से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बिजनेस को अपना के ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी आप बिजनेस करते हो उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ग्राउंड से उस बिजनेस के विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ले, तब जाके आप वो बिजनेस करो। कोई भी काम आसान नहीं होता, उसके लिए पूरी मेहनत लगती है। आप जानते हो, इस विषय में आपको अपने वित्तीय सलाहकार भी से भी जानकारी लेनी चाहिए, जो इस काम को करा उससे भी पर्सनल नॉलेज लेना चाहिए। और दोस्तों गांव में डेयरी का काम भी अच्छा चल रहा है, दूध का व्यापार भी आप कर सकते हो, यानी दूध बेचने का बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छा होता है। हमने काफी अच्छे बिजनेस आइडिया आपको गाँव में बताए, आपको इनको आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ऐसे बिजनेस जीवन भर चलने वाले, कई सालों तक चलते रहेंगे, कभी बंद होने वाले नहीं। दोस्तों एक चीज है कि जिस भी बिजनेस को करते हो उसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की ग्राउंड में ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस को करते हो, अननोन होते हो, जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव नहीं होता, और आप जोश के अंदर, जुनून में आके कोई भी बिजनेस करते हो तो हो सकता है आपको घाटा भी जा सकता है। क्योंकि पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो इस काम को कर रहा है उससे पर्सनल सलाह लो, मिलो, कहां से सामान आ रहा है, कैसे ऑर्डर जा रहा है, कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किन लोगों के टारगेट ग्राहक है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप बिजनेस करो तो उस बिजनेस में 100% चांस होता है कि सफल हो जाओ आप।
और भाई फ्रेशर कैंडिडेट होता है तो आप जानते हो 2 महीने 6 महीने तो सीखने में लग जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, कोई भी आपको सवाल है, यदि आपको कोई भी बिजनेस अच्छा लगा है तो उस बिजनेस के बारे में कमेंट करना, उस बिजनेस के बारे में नेक्स्ट टाइम हम विस्तार से वीडियो बना देंगे, तो ताकि पूरी नॉलेज ए से लेकर जेड तक आपको बता सके। क्योंकि ये वीडियो मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप बोरिंग फील करते हो। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।